जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आहा, बड़े ही आनंद का विषय है। मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे जीवन के सर्वस्व, मेरे ठाकुर नंद नंदन श्री कृष्ण और किशोरी राधा रानी की एक ऐसी अभूतपूर्व कृपा, जिसके माध्यम से हमें यह भगवान के अष्ट शाखाओं की दिव्य गाथा आप सभी के सम्मुख कहने का सुख और परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल आपने बड़े ही आनंददायक, भाव विभोर कर देने वाले और भक्त वृंद अष्ट छाप की शाखाओं में से एक श्री कुंभन दास जी के विषय में बड़ा सुंदर चरित्र और भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने का उनका भाव आप सभी ने श्रवण किया। आज हम सभी भक्त वृंद यहाँ हमारे फेसबुक पेज पर, वसुधैव कुटुंबकम पेज पर श्री पुष्टि मार्ग के जहाज कहलाने वाले श्री सूरदास जी की दिव्य गाथा को हम सभी श्रवण करेंगे। पुनः आपसे करबद्ध प्रार्थना है, बड़े आनंद के साथ भाव विभोर होने के लिए इस दिव्य आनंद को, इस आनंद की अनुभूति को श्रवण करें। और आनंद माने साक्षात श्री कृष्ण एवं ही। आनंद माने साक्षात कृष्ण, कृष्ण को अपने चित्त में स्थापित करें। बोलो भैया गोविंद कृष्ण हरे, बोलो भैया गोविंद कृष्ण हरे। मालदाम कछु लागत नाही, मालदाम कछु लागत नाही, छूटत नहीं गठरी। बोलो भैया गोविंद कृष्ण हरि। यह काया कागज की पुतली, यह काया कागज की पुतली, और छिन में जात परी। बोलो भैया गोविंद कृष्ण हरि। जामुख सूर प्रभु नहीं उचुरत, जामुख सूर प्रभु नहीं उचुरत, तामुख धूर परी। बोलो भैया गोविंद कृष्ण हरि। ये जो पद है, ये पुष्टि मार्ग के जहाज क्यों, जिन्होंने अपनी गोद में बैठा करके और पुष्टि मार्ग में विचरण करने वाले अनेक भक्तों को भव सागर से पार करने का उपक्रम किया। इसीलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग का जहाज कह करके संबोधित किया है। बात उस समय की है जब किशोरी राधा रानी और नंद नंदन श्री कृष्ण अपने गौलोक धाम में विचरण करते हैं। गौलोक धाम की लीला है, ध्यान देना भक्त वृंदो, गौलोक धाम की लीला है। गौलोक धाम में किशोरी राधा रानी श्याम सुंदर सहित आज एक दिव्य लीला
का अवगाहन करते हैं, आज एक दिव्य लीला करते हैं। और उनकी किशोरी राधा रानी की जो मुख्य सखी हैं ललिता सखी, आज ललिता सखी को किशोरी जी ने बुलाया और कहा कि हे ललिते, आज तुम निकुंज के द्वार पर पहरा दो, हम कुछ समय के लिए श्याम सुंदर के साथ अपनी दिव्य लीला को अवगाहन करेंगे। ऐसी आज्ञा पाकर ललिता सखी आज्ञा लेकर के पुनः निकुंज के, गौलोक धाम के और मुख्य द्वार पर जाकर के विद्यमान होती है। किशोरी राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर सहित दिव्य लीला में अवगाहन करते हैं। और उसी क्षण, उसी पल, उसी समय उद्धव जी महाराज, ये वही उद्धव जी हैं जो कृष्ण अवतार के समय इन्हीं गोपियों को अपनी ब्रह्म का ज्ञान देने गए थे, लेकिन यहां गोपियों के चरण की रज अपने माथे पर लगा करके और गोविंद नाम के रस का पान करने लगे। आज उद्धव जी निकुंज में आ रहे हैं और सीधे जाने लगे कि मुझे निकुंज में जाकर, गौलोक धाम में जाकर के श्याम सुंदर और किशोरी जी के श्री विग्रह के दर्शन करने हैं। लेकिन ललिता जी ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि किशोरी जी की आज्ञा है। इसलिए आज ललिता सखी ने उद्धव जी को द्वार पर रोक दिया। और जैसे ही रोका, उद्धव जी को यहां क्रोध आया, एकाएक क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बोली, अरे सखी, तुम्हें ये नहीं मालूम कि कौन से भक्त को रोकना चाहिए भगवान के निज दर्शन करने से और कौन से भक्त को नहीं? तुमने आज जो कृत्य किया है, यह कृत्य तुमने यवन जैसा कृत्य किया। यवन, हमारे ब्रज में यवन एक वृक्ष की लता को भी कहा जाता है। तुमने यवनों जैसा कृत्य किया है, अतः तुम यवन हो जाओगी। जब जैसे ही लगा कि श्राप दिया है, तो तुरंत ललिता सखी के मन में भी बड़ा कष्ट हुआ। अरे उद्धव जी, आप अगर ज्ञानी हैं तो आपने केवल अपने इस पंच भौतिक देह जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, केवल उसी से देखा कि द्वार पर ललिता सखी ने मुझे रोक दिया और तुमने मुझे यवन होने का श्राप दे दिया। क्या तुम अपने हृदय के दिव्य चक्षुओं को खोलकर ये नहीं देख सकते थे कि भगवान की ये कौन सी लीला है जिसके कारण आपको गौलोक धाम में जाने से आज रोका गया? तुमने मुझे यवन होने का निरर्थक ही श्राप दे दिया। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोल करके देखते तो शायद तुम मुझे श्राप ना देते। और तुमने जो ये कृत्य किया, ये कृत्य तुमने अंधों जैसा किया है। अतः मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पृथ्वी पर जाकर के और अंधे होकर विचरण करो। ऐसा श्राप लग गया। और महाराज, उसी श्राप के कारण ललिता सखी श्रीधाम वृंदावन में लता बनी है, गुलम लता बनी है। और श्री उद्धव जी, ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी, भगवान जी के प्रिय सखा उद्धव जी पहुंच गए हैं महाराज पृथ्वी पर, और एक अंधे के रूप में दिल्ली आगरा रोड पर सीही नामक गांव में सूरदास के नाम से जन्म लेते हैं। बोलिए सूरदास जी महाराज की जय। सूरदास के नाम से वो जन्म लेते हैं। बालक जैसा भी हो, मां को प्रिय होता है, लेकिन पिताजी के मन में एक उत्कंठा है कि ये जो मेरा पुत्र हुआ है ये अंधा है, ये जन्म अंध है, ये जन्म से ही अंधा है। अतः पिताजी के मन में अपने पुत्र के लिए बहुत अधिक स्नेह नहीं है और इसी के कारण वो उसे देख करके खुश नहीं होते। कुछ समय बीता और समय जैसे जैसे बीता, जो सूरदास जी के पिताजी हैं, ब्राह्मण कुल है, उनके घर में धन की कमी होने लगी। मन में विचार करते हैं सूरदास जी के पिताजी कि जब से ये पुत्र हुआ है तब से हमारे घर में धन का अभाव हो गया। एक समय की बात है कि सूरदास के पिताजी कहीं हवन पाठ पूजा करके
जैसे ही यजमान से दक्षिणा लेने लगे, यजमान ने उनको 2 सोने की मुद्रिका दी हैं, 2 सोने की गिन्नी दी। उन्हें लेकर के सूरदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब इन 2 सोने की गिन्नियों के सहारे कुछ समय हमारा बड़े सुखपूर्वक बीत जाएगा। और लाकर के घर में कपड़े में लपेट करके घर में रख दी। लेकिन कुछ विधि की ऐसी रचना हुई कि वो गिन्नी वहां से जहां रखी थी वहां उनके पिताजी को पाई नहीं। मन में बड़ा कष्ट हुआ। सूरदास जी कहते हैं, अगर पिताजी आप मुझे एक बात में एक वचन आपसे मांगता हूं, अगर आप मुझे वह वचन दो तो मैं आपको आपकी जो गिन्नियां खो गई हैं सोने की, मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। नहीं पिताजी, ऐसे नहीं, आप वेद पाठी ब्राह्मण हैं, अपने हाथ के ऊपर गंगा जल लेकर के संकल्प करो कि आपकी गिन्नी मिलने के बाद जो मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे। संकल्प कर दिया। और सूरदास जी ने बताया कि पिताजी, आपकी जो गिन्नी है वो फलानी जगह पर रखी है। और वहां जाकर के देखा वो गिन्नियां मिल गईं, तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि पिताजी, आपने वचन दिया था कि जो मांगूंगा दोगे। हाँ पुत्र, मांगो, क्या चाहिए? पिताजी, मुझे वैराग्य चाहिए। मैं अब निज घर का त्याग करना चाहता हूं और भगवान के भजन में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। अपने पिताजी को ऐसा कहकर सूरदास जी चल दिए हैं। और रास्ते में चलते चलते एक लाठी के सहारे कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठे, तो वहां पर एक ग्वाला जो गाय चराता है, वो ग्वाला आकर के बैठा और रुदन करने लगा। रोते हुए ग्वाले की आवाज सुनकर सूरदास जी कहते हैं, भैया कौन हो और क्यों रोते हो? बोले कि मैं अपने नगर के सेठ जी की गाय चराता हूं और आज उनकी गाय खो गई। मैं सेठ जी को जाकर के क्या जवाब दूंगा? जब ये बात सुनी तो सूरदास जी ने बताया कि तुम्हारी गाय वहां है, वहां जाकर के अपनी गाय को ले आओ। जैसा सूरदास जी ने बताया, ग्वाले ने जाकर उसी जगह पर गाय को पाया, बांध कर लाया और सेठ जी को दे दिया। और सारा वृतांत, सारी घटना बताई कि सेठ जी, आज तो गाय खो गई थी, लेकिन एक सूरदास बाबा हैं, उन्होंने इतना सत्य वचन बोला, आपकी गाय को ढूंढवाया। उनकी कृपा से ही आज मैं आपकी ये गाय यहां ला सका हूं। यह सुनकर के सेठ जी सूरदास बाबा के पास गए और कहा कि आपने मेरी गाय को ढूंढने में सहायता की, मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूं। बोले कि मुझे कुछ सहायता, संतों को कुछ चाहिए नहीं। अगर संत होकर भी जीवन में मांगने की याचना करते हैं, अगर कुछ पाने का भाव अगर रखते हैं, तो फिर वो संत नहीं हो सकते। सेठ जी कहते हैं, संत पाने की चाह नहीं रखते, लेकिन हमारे जैसे शिष्य अपनी इच्छा से तो कुछ आपको समर्पित कर सकते हैं। उनके लिए सुंदर कुटिया बनवा दी। वहीं बैठ करके सूरदास जी नित्य प्रति भगवान का भजन करते। अब यदा कदा नगर के इधर उधर के लोग, उनकी कोई किसी की गाय खो जाए, किसी की भैंस खो जाए, या किसी का कुछ आभूषण, कुछ तत्व, कुछ बात, कुछ चीज खो जाए, तो सूरदास जी के पास आते हैं। सूरदास जी सबको बताते हैं। एक दिन सूरदास जी के मन में भाव जागृत हुआ। एक दिन सूरदास जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मैं तो भजन करने के लिए अपने पिता से वचन में वैराग्य मान करके आया, और यहां पर तो लोगों की सहायता करता हूं। भगवान के भजन से मैं नित्य प्रति विमुख हो रहा हूं। अतः उसी समय अपनी लाठी को पकड़ के चल दिए और चलते चलते श्रीधाम वृंदावन की सीमा में आए। और चलते चलते एक कुएं में सूरदास जी गिर पड़े हैं। अंदर ही कुएं में गिर गए, हाथ पैर छिल गए। और वह सूखा कुआं है, उस सूखे कुएं में गिर करके बड़े प्रेम से वहीं पर ही भगवान का भजन करते हैं। बोलो भैया गोविंद कृष्ण हरि, बोलो भैया गोविंद कृष्ण हरि। गोविंद का नाम लेते हैं
और अंदर से पुकारते हैं, अरे भैयाओ मुझे बचाओ, अरे भैयाओ मुझे इस अंधकूप से निकालो। उसी समय ये अद्भुत लीला है, क्योंकि वो उद्धव का अवतार हैं, इसलिए किशोरी राधा रानी सहित श्याम सुंदर अपनी रास लीला में जाने के लिए वहां से निकले, जहां पर सूरदास जी जिस सूखे कुएं में पड़े हुए हैं। आवाज सुनी, अपनी लकुटी निकाल करके और सूरदास बाबा से कहा, अरे बाबा ये लकुटी है, इसे पकड़ लो और बाहर निकल आओ। उस लकुटी के सहारे सूरदास जी उस सूखे कुएं से बाहर निकले और उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप कहां रहते हो, क्या करते हो। बोले कि मेरा नाम रमण बिहारी है, मेरा नाम तो रमण बिहारी है, मैं रहता हूं रमण रेती में और मेरा काम है ब्रजवासियों की गैया चराना, मैं ब्रजवासी की धेनु को चराता हूं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम श्याम सुंदर हो, और अगर तुम श्याम सुंदर हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी लीला में नित्य प्रति तुम्हारा साथ देने वाली किशोरी राधा रानी जरूर होंगी। हां, किशोरी जी भी हैं, यहीं पर हैं। सूरदास जी ने हाथ हिलाकर के जमीन के ऊपर हाथ लगाया और किशोरी जी के चरणों को ढूंढा, किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। इधर श्याम सुंदर कहते हैं, अरे श्यामा जो चलो, अब रास मंडल को समय है गयो है। और ये कहकर के श्याम सुंदर आगे आगे चल दिए, लेकिन किशोरी जी के चरण पकड़ रखे हैं। सूरदास जी ने, श्याम सुंदर जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि किशोरी जी साथ नहीं है, तो वापस आए। बोले किशोरी जी चलिए, रास मंडल का समय हो गया है। बोले कि मैं आऊं तो, लेकिन आऊं कैसे, सूरदास बाबा ने तो मेरे पैर पकड़ रखे हैं, मेरे चरण पकड़ रखे हैं, तुम इनसे कहो कि मेरे चरण छोड़ें तो मैं रास लीला में प्रवेश करूं। बोले कि चरण तुम्हारे पकड़ रखे हैं, इसलिए प्रार्थना भी तुम ही करो। बहुत तरह से किशोरी जी ने समझाया, लेकिन सूरदास जी कहते हैं इन चरणों को पाने के लिए तो मैंने कितना कितना कष्ट किया, और अब इन चरणों को मिलने के बाद मैं इन चरणों को छोड़ दूं तो मेरे जैसा अभागा इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब मुझे चरण छोड़ने की ना कहो। लेकिन किशोरी जी कहती हैं, अरे सूरदास बाबा मुझे भगवान के साथ लीला में प्रवेश करना है, मुझे छोड़ो, मेरे चरणों को छोड़ो। सूरदास बाबा ने किशोरी जी के चरणों में पहनी हुई पायल को पकड़ लिया और पायल खुल करके सूरदास बाबा के हाथ में आ गई। किशोरी जी जाने लगी, थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा कि मेरे एक पैर में पायल नहीं है। श्याम सुंदर से कहा, मेरे पैर की पायल कहीं गिर गई। वापस मुड़ करके देखा तो सूरदास बाबा के हाथ में ही वह पायल है। उस पायल को देख करके किशोरी जी कहती हैं कि बाबा आपने मेरी पैरों की पायल आपके हाथ में है, आप मेरी पायल दे दो। सूरदास जी कहते हैं, यह आपकी पायल है किशोरी जी, इसका प्रमाण क्या। अरे मेरे एक पैर में पायल नहीं, इसका प्रमाण की क्या आवश्यकता है। बोले कि जब तक मैं आंखों से ना देखूं आपके दूसरे पैर की पायल को, जब तक मैं आपकी आंखों में महाराज आपके इस दिव्य भाव को देख नहीं लूंगा, तब तक मैं वो दूसरी पायल को कैसे पहचानूं कि ये जो मेरे हाथ में पायल है ये आप ही की पायल है। किशोरी जी ने कृपा की और उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए, आंखें नेत्र प्रदान किए। किशोरी जी और श्याम सुंदर के श्री विग्रह के सूरदास बाबा जो जन्मांध हैं, जो जन्म से ही अंधे हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अपने हाथों से किशोरी जी के पैर में पायल पहना देते हैं। किशोरी जी कहती हैं कि तुमने हमारे श्री विग्रह की निज लीला में दिव्य दर्शन को प्राप्त किया है, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। बोले कि वरदान देना चाहती हो स्वामिनी जी, तो केवल एक ही मुझे वरदान दो कि मैं पुनः अंधा हो जाऊं, इस संसार का कोई भी सुख, कोई भी वैभव या संसार की जो लीला है उस लीला को मैं ना देख सकूं, लेकिन मैं जब भी चाहूं नेत्र
मैं अंधा हो जाऊं, लेकिन नेत्र बंद करने पर मैं जब भी चाहूं आपकी निज लीला में प्रवेश कर सकूं। ऐसा वरदान किशोरी जी से लिया। किशोरी जी ने ऐसा ही वरदान दिया है और उस वरदान को पाकर के बसो मेरे नैनों में दो चंद, सूरदास जी ने एक सुंदर पदावली का निर्माण किया। बसो मेरे नैनन में दो चंद, आप दोनों चंद मेरे नैनों में सदैव के लिए विद्यमान हो जाओ। ऐसा वरदान लेकर के श्याम सुंदर और किशोरी जी चली गई हैं अपनी रास लीला में प्रवेश करने, और इधर सूरदास बाबा नेत्र बंद करते हैं, श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम के दर्शन करते हैं। आज उनके मन में भाव जागृत हुआ, आज उनके मन में भाव जागृत होता है कि मुझे तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करना है, ये स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं। अपनी लकुटी पकड़ के चलने लगे और चलते चलते श्रीधाम वृंदावन के गौ घाट पर पहुंच गए हैं। और गौ घाट पर मां जमुना जी हैं। जमुना जी जमुना जल आचमन किया, जमुना जी को प्रणाम किया, और वहीं से सूरदास जी के जीवन की एक दिव्य लीला प्रारंभ होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिव्य लीला में सूरदास जी प्रवेश करते हैं और उसी समय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते और पूरे भूलोक की पृथ्वी की परिक्रमा करते करते ब्रज क्षेत्र में पधारे हैं। गौ घाट पर गए और गौ घाट पर जाकर के सूरदास जी का महाप्रभु जी के साथ ये प्रथम मिलन है, पहली बार मिलना हुआ। लोगों ने, ब्रजवासियों ने बताया कि ये सूरदास बाबा हैं, जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन भगवान के बड़े सुंदर पद गाते हैं। अच्छा, महाप्रभु जी ने इच्छा जागृत कर दी, अरे सूरदास तुम कुछ पद मुझे सुनाओ। तो पहला पद जो सूरदास जी ने निर्माण किया है कि सब पतितन को नायक और को कर सके बराबरी मोरी। मैं सब पतितन को नायक हूं, जितने भी दुष्ट हैं, जितने भी पापी हैं, उन सब पापियों का मैं सरताज हूं, मैं सरदार हूं, मैं नायक हूं। और को है इस लायक सब पतितन को नायक, मैं सब पतितों का, सब पापियों का नायक हूं। फिर दूसरे पद का निर्माण करते हैं, को कुटिल कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। और जिस तन दियो ताही बिसारो, जिस तन दियो ताही बिसारो, ऐसो नमक हरामी। अरे मौसम कौन कुटिल खल कामी। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, अरे सूरदास ये तुम अपने रोग, अपने कष्ट मुझे ना सुनाओ, तुम कुछ भगवान का पद मुझे सुनाओ। मेरे कान भगवान की महिमा तुम्हारे पद के रूप में सुनने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यहां वृंदावन में आए, गौ घाट पर ठहरे हैं सूरदास जी। भाया तिहारो दरस मोहि भावे, श्री गोकुल के निकट बहत हो, श्री गोकुल के निकट बहत हो, लहरन की छवि भावे श्री जमुना मैया, तिहारो दरस मोहि भावे श्री जमुना मैया। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, पटरानी जो कहावे
श्री जमुना मैया, तिहारो दरस मोहि भावे श्री जमुना मैया। मदन मोहन जू की खरी है प्यारी, मदन मोहन जू की खरी है प्यारी। मोहन मोहन वेणु बजावे श्री जमुना मैया, तिहारो दरस मोहि भावे श्री जमुना मैया। जैसे ही ये पद सुना तो तुरंत महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी मोहित हो गए हैं और आज यहां गौ घाट पर जमुना जी को साक्षी मान करके महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री सूरदास जी को दीक्षा दी है, नाम दान दिया है, नाम दीक्षा प्रदान कर दी। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कुल 84 वैष्णवों को दीक्षा दी है। उनमें से 4 मुख्यतः जो वैष्णव हैं उनको अष्ट छाप की शाखाओं की गिनती में रखा। 4 प्रथम हैं सूरदास जी, दूसरे हैं श्री कुंभन दास जी, जो आपने कल कुंभन दास जी के चरित्र को श्रवण किया था। सूरदास जी को दिव्य ज्ञान दिया है और दिव्य ज्ञान देकर के वहीं उनके साथ कुछ दिन व्यतीत किए। सूरदास जी ने मन में यह भाव जागृत कर लिया कि अब ऐसा मन में संकल्प कर लिया कि मैं भगवान के 1.25 लाख पदों का निर्माण करूंगा। 1 लाख पदों का निर्माण कर दिया, लेकिन अभी 1.25 लाख पूरे होने में 25,000 की कमी है। सूरदास जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। महाप्रभु जी ने समस्त ब्रजवासियों को यह सूचना दी कि अब पुष्टि मार्ग का जहाज गौलोक धाम में प्रवेश करने वाला है, अपने इस देह का त्याग करने वाला है। ऐसी जब आज्ञा गोसाई जी करते हैं समस्त ब्रज वैष्णवों को, तो समस्त वैष्णव आए और समस्त वैष्णव आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे सूरदास जी, अब आप अपनी संपूर्ण लीलाओं को पूर्ण करके आप जब तक पृथ्वी पर रहे भगवान के दिव्य पदों की आपने रचना की, भगवान की निज लीलाओं में आप प्रवेश करते रहे। अब आप जाने वाले हैं, आपने 1.25 लाख पदों के निर्माण का संकल्प किया था, वो 1 लाख हुए हैं। उसी समय श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और कहा, अरे सूरदास जी, तुम चिंता नहीं करना, तुमने 1 लाख पदों का निर्माण किया, 25,000 पदों का निर्माण मैंने तुम्हारी तरफ से कर दिया है। केवल 25,000 पदों में सूर्य श्याम की छाप लगी हुई है, 1 लाख पदों में केवल सूरदास जी के नाम की छाप लगी है। पूरे 1.25 लाख पदों का निर्माण इस प्रकार गोविंद कृपा से हुआ। समस्त ब्रजवासी पूछते हैं कि बाबा सूरदास जी, अब आप अपने देह का त्याग करके अपने भगवान की नित्य प्रति लीलाओं में प्रवेश करने के लिए गौलोक धाम जाने वाले हैं, अभी आपको कुछ याद आता है क्या? जब जीव मरणहार अवस्था में होता है तो उसे यम के दूत दिखाई देते हैं, उसे बड़ा कष्ट होता है प्राण छोड़ते समय। सूरदास जी कहते हैं, मैंने अब तक केवल अपने गोविंद के श्री चरणों में, प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में ध्यान रखा, तो मुझे ये चीजें याद कैसे आ सकती हैं? अब तो केवल एक ही बात याद आती है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
अब तो बस मुझे मेरे गोविंद की याद आती है। अब तो केवल एक ही भाव, केवल एक ही भावना है कि मेरे गोविंद अब मेरे सम्मुख आ जाएं, तो मैं इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करके भगवान के निकुंज में, गौलोक धाम में, उनकी दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर सकूं। ब्रज भक्त कहते हैं, अरे सूरदास जी, आपको तो गोविंद की याद आती है, लेकिन आपके अंतिम क्षणों में हमारे मन में आपको लेकर के एक कष्ट जागृत होता है। क्या? कि आपने जितने भी पद लिखे वो केवल भगवान के निमित्त लिखे, लेकिन आपने अपने इतने पदों में एक पद में भी अपने गुरु का आश्रय नहीं लिया, आपने अपने गुरु के नाम की छाप नहीं लगाई। सूरदास जी कहते हैं, मेरा तो सब कुछ ही मेरे गुरु हैं। आप कहते हो छाप नहीं लगाई, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कभी अपने गुरु जी में, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी में और श्री ठाकुर जी में कभी कोई भेद किया ही नहीं। मेरे लिए तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ही ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी ही मेरे महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में ये कटुता आई है कि मुझे मेरे गुरु जी के चरणों का ध्यान करके उनके नाम की छाप लगानी चाहिए। तो परमहंस, परम बैरागी, भगवान की निकुंज की लीलाओं में प्रवेश करने वाले श्री सूरदास जी अंतिम पद का निर्माण करते हैं। भरोसो दृढ़ एन केरो, भरोसो दृढ़ एन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बेन, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जग मां जो अंधेरो, भरोसो दृढ़ एन चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, साधन और नहीं कली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ एन चरणन केरो, सूर कहा कहे, सूर कहा कहे द्विविध आदरो, सूर कहा कहे द्विविध आदरो, बिना मोल को छेरो, भरोसो दृढ़ एन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ एन चरणन केरो। और महाराज श्री सूरदास जी महाराज अंत में ये दिव्य ज्ञान दे करके गए कि प्रत्येक वैष्णव को अपने गुरुदेव के चरणों का दृढ़ भरोसा होना चाहिए। जिस वैष्णव को अपने गुरुजी के श्री चरणों में दृढ़ आस्था है, दृढ़ विश्वास है, दृढ़ भरोसा है, फिर वह सीधा मरण उपरांत निकुंज में, गौलोक धाम में भगवान की निज लीला में प्रवेश करता है। और यह कहते कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा कहते कहते ये पुष्टि मार्ग का जहाज परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग करते हैं। और जैसे ही त्याग किया, ये पुष्टि मार्ग का जहाज आज संपूर्ण इस भूमंडल को छोड़ करके भगवान की लीला में, गौलोक धाम में चला जाता है।
भक्त वृंदो, आप सूरदास जी के इस दिव्य चरित्र को सुन करके उनके जैसा दृढ़ भरोसा अपने जीवन में धारण करना और अपने गुरु, अपने इष्ट के श्री चरणों में अपनी प्रीति सच्ची रखना, यही शिक्षा, यही सीख सूरदास जी अपने चरित्र से हमें देते हैं। ये चरित्र आपके जीवन में सुख लाए, शांति लाए, प्रिय प्रीतम की दिव्य भक्ति आपको प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सादर जय श्री कृष्ण। आप इस लीला को प्रतिदिन इसी प्रकार श्रवण करेंगे। अनुरोध केवल एक है, इस लीला को सुनकर के केवल सुनना नहीं, अपने जीवन में धारण करना। और ये जो लीला आप सुनते हैं, ये और भी आपके माध्यम से अनेकों अनेक लोग इस लीला को श्रवण कर सकें, इसके लिए हमारे फेसबुक पेज वसुधैव कुटुंबकम पेज को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैष्णवजन इस भगवान के अष्ट सखाओं की दिव्य लीला को श्रवण करके अपने जीवन में प्रिया प्रीतम की भक्ति को प्राप्त कर सके। कल पुनः मिलेंगे, कल तक के लिए जय नंदलाला की।